Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewadi. Today I am going to deliver a lecture on the topic polynomials, that is chapter 2nd of class 9th. Today I am going to discuss the general introduction of polynomials. Now our chapter is polynomials. So first of all we have to know that what is polynomials. What is polynomial? Now the polynomial is defined as an algebraic expression in which the variable term contain have no negative integral power is known as polynomial. An algebraic expression in which the variable term contain have no negative integral power is known as polynomial. Now the question that is put up in my mind, what is algebraic expression? भाई आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने डिफाइन किया पोलिनोमियल को कि एन algebraic एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल टर्म कंटेन हैव नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज नोन एज पोलिनोमियल. तो आप पूछोगे सर व्हाट इज एन algebraic एक्सप्रेशन, कि सर algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है. तो ध्यान दो बेटा, तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल को क्लियरली डिफाइन करने से पहले हमें इनकी ये दो टर्म्स है algebraic एक्सप्रेशन उसको डिफाइन करते हैं. देखो कैसे. algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर अनलाइक टर्म्स, क्या कहा मैंने? व्हेन टू और मोर अनलाइक टर्म्स आर रिटर्न टुगेदर. मान लो मेरे पास कोई दो टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों क्या डिफरेंट टर्म्स है, अनलाइक मीन्स डिफरेंट टर्म्स, उनको हम क्या करते हैं? आर रिटर्न टुगेदर, दोनों को एक साथ लिखते हैं एंड सेपरेटेड बाई आइदर प्लस और माइनस साइन. और उन दोनों को हम क्या कर देते हैं? सेपरेट करते हैं, या तो प्लस के साइन से या माइनस के साइन से. Such a combination of terms is known as an algebraic expression. इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? algebraic expression. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास 2x एक टर्म हो गई और यहाँ पर 5, ये क्या हो गई? अनदर टर्म. अब मैंने क्या कहा? व्हेन टू और मोर अनलाइक टर्म, दोनों कैसी है? डिफरेंट टर्म्स है ना, अनलाइक टर्म्स है. और रिटर्न टुगेदर, दोनों को एक साथ लिखते हैं एंड सेपरेटेड बाई, और उन दोनों को सेपरेट करते हैं आइदर प्लस और माइनस साइन, या तो मैं इनके बीच में क्या लगा दूँ? प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन. तो सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? algebraic एक्सप्रेशन. तो ये हमारे पास क्या बन गया? algebraic एक्सप्रेशन. क्लियर? या मान लो मेरे पास ऐसे हो 2x² प्लस में 3x, ये भी दोनों डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे ये x² है, यहाँ पे क्या है? x सिंपल x है. क्लियर? तो ये भी क्या एक algebraic एक्सप्रेस. या मैं सिंपली बोलो 2x² प्लस में 5y, यहाँ पर 5y और 2x² दोनों क्या हैं? डिफरेंट टर्म्स हैं. तो इन दोनों डिफरेंट टर्म्स को हमने क्या किया बेटा? या तो प्लस या माइनस साइन से क्या किया? सेपरेट किया. ठीक है. तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बना, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा, तो जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? algebraic एक्सप्रेशन. क्या बोलेंगे बेटा? algebraic एक्सप्रेशन. तो आगे समझ में क्या होता है algebraic एक्सप्रेशन? या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल टर्म हो गई, ये कांस्टेंट टर्म, जिसके देखो वेरिएबल टर्म क्या होती है? जिसके साथ भी आपको कोई अल्फाबेटिकल लेटर लगा मिले, जिस भी टर्म के साथ आपको क्या दिखाई दे? अल्फाबेटिकल लेटर, तो वो सिंपल सी बात है, वो टर्म कैसी होगी? वेरिएबल टर्म. और जिसके साथ कोई सिंपल नंबर हो, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. अब देखो वेरिएबल टर्म क्या होती है और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? वेरिएबल टर्म है ना, तो जो वेरिएबल वर्ड है वो वेरीवर्ड से, वेरिएबल कहाँ से आया है? वेरीवर्ड से आया है. और वेरी का मतलब होता है चेंज होते रहना, चेंज, यानी कि जो वैल्यू क्या ना हो? फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या ना हो? फिक्स. जो टाइम या कंडीशन टू कंडीशन, या कह सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होती रहे? चेंज होती रहे बेटा, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल टर्म. क्लियर? और कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स. जैसे मैंने 5 लिखा, यहाँ पर 5 क्या है? फिक्स. यहाँ पर बेटा ये वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4, 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगी 6. इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है? चेंज, फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेरिएबल टर्म. और ये कैसी हो गई? कांस्टेंट टर्म. तो मैंने वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को जो कंबाइन किया, तो उससे जो एक्सप्रेशन बना उसको हमने बोल दिया algebraic एक्सप्रेशन. algebraic. आगे समझ में? वेरिएबल टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, और algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है. ये तीनों बातें समझ में आ गई. तो मैंने यही लिखा है algebraic एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल टर्म. आगे बात समझ? वेरिएबल टर्म
कंटेन हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब ये वर्ड और समझो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, क्लियर। तो नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव को आप छोड़ दो, क्या बचेगा? ये सारे पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल टर्म है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? सिंपल पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या वी कैन से सिंपली वी कैन से दैट इन ए सिंपल होल नंबर। जो पावर है ना वेरिएबल टर्म की वो सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बेटा पॉलिनोमियल्स। आगे देखो, अब ध्यान देना, मैंने लिखा जैसे 2x प्लस में 3, यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन सी है? x। अब आपको सिर्फ x की, इसके आपको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी वेरिएबल की पावर चेक करनी है आपको। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, और 1 कैसा है? पॉजिटिव है। तो पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, या सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन कैसा है? पॉलिनोमियल है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी लिख देता 2x - 2, अब आपसे कोई पूछता है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, क्लियर। आगे समझ में? तो सिंपल आपको सिर्फ पावर चेक करनी है, पावर वेरिएबल टर्म की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, क्लियर। सिंपल होल नंबर में होनी चाहिए। तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया सभी को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप। इससे पहले आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान देना, मैंने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं, 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। सिंपल सी बात है, सारी पावर चेक करो, पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें हमें क्या चेक करना है? हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल टर्म की। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गई, यहाँ पर 2 3 4, हाईएस्ट कितनी है? 4। तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कैसे डिफाइन करोगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल टर्म इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल टर्म इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे सभी को समझ में? क्लियर। अब देखो एक छोटी सी टर्म और आती है, हम वो डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कई बार पूछ लेते हैं आपसे, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल टर्म कौन सी है? ये 3x स्क्वायर है ना, तो इसमें जो अल्फाबेटिकल लेटर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किस नंबर से? 3 से। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, अब आपसे पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या बोलोगे आप? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मान लो मैं यहाँ पे होता माइनस का 3x स्क्वायर, तो आप जनरली क्या बोलते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -3। तो आपसे पूछता कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलते बेटा? -3। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने एक्सप्रेशन लिखा -x प्लस में 5, पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे पूछूं इस बेटा इसमें x का वेरिएबल क्या है, सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? तो आप सिंपली क्या बोलोगे? द कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। कुछ नहीं तो बेटा आगे 1 तो होता ही है, और साइन किसका आगे? माइनस का, तो -1 क्या होगा इस x का कोफिशिएंट। सो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। आगे समझ में? शाबाश, वेरी गुड। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो बेटा, जो पॉलिनोमियल्स हैं आर जनरली डिवाइडेड, हम जो पॉलिनोमियल उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, मेनली पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरीज
डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स एंड हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो आती है बेस्ड यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकंड आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम पोलिनोमियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो उनकी डिग्री पर बेस्ड और सेकंड क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। पोलिनोमियल की कितनी टाइप्स होती है बेटा? 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड होती है क्वाड्रेटिक, सेकंड कौन से होते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड कौन से होते हैं बेटा? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड द फोर्थ टाइप इज बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपसे सिंपली पूछा जाए कि 1 डिग्री पोलिनोमियल को हम बोलेंगे बेटा लीनियर पोलिनोमियल। 1 डिग्री पोलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। 2 डिग्री पोलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री पोलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल एंड 4 डिग्री पोलिनोमियल इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप पूछोगे सर 4 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बेटा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। अगर 4 डिग्री से ज़्यादा का पोलिनोमियल आता है तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? सिंपली पोलिनोमियल बोल देंगे। क्लियर? तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो ये 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है किसके बेस पे? उनकी डिग्री पर बेस्ड। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज विल बी डिस्कस इन योर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब ये जो टाइप्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, ध्यान से पढ़ना, जो समझना है वो पूछ लेना बेटा। आगे सभी को समझ में आई थिंक? ओके, बाय स्टूडेंट्स।